अंदर जो है वो एक शख्स जो है वो विजिटर गैलरी से सीधा एमपीज गैलरी में आया और स्पीकर की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तस्वीर बाहर की, जहां पर ये मुझे कुछ छात्र नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अपनी मांगों के चलते ये कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं और कलर बॉम्ब भी छोड़ रहे हैं। ये कुमार गौरव, दो अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या ये एक ही मसला है या फिर अलग अलग हैं दोनों मसले? देखिए, दोनों मसले फिलहाल अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि अभी जो संसद के अंदर जो व्यक्ति कूदा और सांसदों की कुर्सियों पर चढ़ता हुआ दौड़कर स्पीकर की तरफ जाने का प्रयास कर रहा था, ये दोनों अलग मसले दिखते हैं। क्योंकि अभी पार्लियामेंट सुरक्षा ने, सिक्योरिटी ने जो लोग विजिटर्स जो कूदे थे सांसदों की कुर्सी पे और जो गैस जूते से छोड़ा था उनको अपने हिरासत में ले लिया है, अपनी कस्टडी में ले लिया है। और जाहिर तौर पर पूछताछ होगी, उसके बाद एस्टेब्लिश होगा कि आखिर उनकी मंशा कौन थी, ऐसा उन्होंने क्यों किया, संसद में उनकी क्या मांग थी। वो कुछ नारा भी लगा रहे थे, लेकिन चूंकि कोई भी सांसद, इतनी हाथापाई हुई उस वक्त की कोई भी सांसद को सुन नहीं पाया कि उनके डिमांड्स क्या थे, वो नारेबाजी क्या कर रहे थे। लेकिन हाँ, एक दृष्टिकोण से जहां देश के प्रधानमंत्री बैठते हों, उपराष्ट्रपति हों, लोकसभा स्पीकर हों, गृह मंत्री हो, देश के तमाम माननीय सांसद बैठते हों और जिसके सुरक्षा की दुहाई दी जाती हो कि सबसे सिक्योर प्लेस होता है इंडिया का संसद भवन, वहां दो व्यक्ति अंदर आता है, गैलरी में कोई आ सकता है, लेकिन जूते में उनके गैस हो और ये सुरक्षाकर्मी जांच करके पहले नहीं पकड़ पाए हो, तो ये जाहिर तौर पे एक चिंता का विषय है। और अच्छा संसद गौरव, की इसको सुरक्षा जो है वो सवालों 6 दिसंबर को खालिस्तानी आतंकी ने एक धमकी दी थी। जितने भी सांसद हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी की बात है, निश्चित तौर पर अंदर पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बातें होना है। नहीं, निश्चित आते तो कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट देके, लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए, मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता का विषय, जहां फोन भी नाले नहीं देते हैं तो इस प्रकार सामान आ गया, ये बड़ी चिंता का विषय है। लगातार देखिए कि दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संसद भवन के अंदर, संसद भवन के बाहर की। हालांकि दोनों जो मामले हैं वो अलग अलग बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो बाहर का लग रहा है वो कुछ छात्रों का प्रदर्शन कुछ मांगों के चलते लग रहा है, लेकिन लगातार जो कलर बॉम्ब है उन छात्रों की तरफ से छोड़ा जा रहा है। और अंदर की तस्वीर, जहां पे एक शख्स जो है वो विजिटर गैलरी से सीधा एमपीज गैलरी में प्रवेश करता है और स्पीकर की तरफ तेजी से बढ़ता है। और लगातार कुमार गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या इसे इस खबर से जोड़कर भी देखा जा सकता है, चूंकि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक धमकी भरा मेल जो है, हमें शुबा ये है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। हाँ। तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है, ये हमें सोचना पड़ेगा। कितने एज के थे और क्या कुछ फिर एक्शन कुछ लिया गया अंदर? उनको पकड़ लिया है, सांसदों नहीं पकड़ा। और मेरे ख्याल से वो 30-35 साल के लोग होंगे, लड़के हैं। दो लड़के थे? 2 लड़के थे। कुछ बताया उन्होंने सांसदों से? कुछ आप लोगों ने पूछा? नहीं, फिर तो उन्हें ले गए और वो किसी और लैंग्वेज में कुछ कह रहे थे, हमारी समझ में नहीं आया। अच्छा, कुछ और भाषा थी। थैंक यू। अचानक से कौन आ गए थे इस तरीके की जो हरकत? नहीं, दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे नीचे, फिर वो भागने लगे। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता के विषय, ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर। जितने भी सांसद हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, ये सिक्योरिटी की बात है, निश्चित तौर पर अंदर पार्लियामेंट के अंदर इतनी बड़ी बातें होना है। नहीं, निश्चित आते तो कोई भी आए थे डॉक्यूमेंट देके, लेकिन ये जो सामग्री कैसे लेके आ गए जूता के अंदर से, ये भी सोचने का विषय है कि आगे इस प्रकार चेकिंग होनी चाहिए, मेटल डिटेक्टर से ऐसा कोई भी चीज हो जो पकड़ा जाए, और नहीं तो फिर चिंता के विषय, जहां फोन भी नाले नहीं देते हैं। मलुक नागर बीएसपी के सांसद मेरे साथ हैं। सर, संसद में क्या हुआ? आप तो वहाँ उस वक्त मौजूद थे, क्या क्या हुआ, कौन कूदा? 0 आवर चल रहा था और जहाँ पे मेरी सीट है उसके बराबर में जो ऊपर गैलरी है, जो लॉबी है, उसमें वो बैठे हुए थे। पहले एक कूदा और वो कूद के हमें पहले झटके में लगा कि ये शायद गिरा है, और फिर एकदम दूसरा कूदा। तो जैसे ही भागे
तो वो जो गैलरी की जो हम सीटों के बीच में निकलने की जगह वहां से नहीं आए, जहां एमपी बैठते हैं उसमें से कूदता हुआ गया। तो जब देखा भी गिरा नहीं है तो एक्चुअली उसकी नीयत खराब है। तो 6-7 एमपी हम लोग भागे उसकी तरफ, और भाग करके जैसे ही उसको लगा कि पकड़ लिया तो उसने जूता निकाला और जूते में से कोई चीज निकाल के कोई खोली और बहुत धुआं होने लगा। फिर पीटा काफी है, लाल भी पड़ गया, पिटाई तो उसकी करी। आपके हाथ में चोट भी आप हाँ, मारा क्या? हाँ, जो ऑब्वियसली जो हमें मारने आ रहा है और सामने एकदम झटके में जो रिएक्शन हुआ तो वो तो होना ही था। क्या लगता है सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ है ये, चूक है ये? देखिए पिछली बार भी 13 जो घटना घटी 13 दिसंबर को थी, और आज भी प्लान करके वो 13 दिसंबर के दिन जहां हम शहीदों को याद कर रहे हैं, 13 दिसंबर के दिन आज भी फिर उसी तरह की घटना घटी है। कहीं ना कहीं भी है संसद हमले, कहीं ना कहीं खामियां तो है, कहीं ना कहीं खामी तो है। और ये तो बिल्कुल जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां गृह मंत्री बैठते हैं, जहां देश के सारे मंत्री और देश के सारे सांसद बैठते हैं, वहां बीच में घुस करके कूदे हैं, कहीं ना कहीं तो है। तो सुरक्षा की तो कहीं ना कहीं कमी है, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल एकदम। शुक्रिया आपका। ये थे मल्लुक नागर। इनका साफ कहना है कि संसद में जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, तमाम सांसद बैठते हैं, वहां पे इस तरह की घटना होना चिंताजनक है और इसकी कड़ी जांच होनी चाहिए। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। और 2 संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, कुमार गौरव संसद भवन के अंदर, और बाहर से हमारे साथ विमल कौशिक भी जुड़ गए हैं। फिलहाल मैं कुमार गौरव आपका एक बार फिर रुख करूंगी, चूंकि आज संसद भवन पर हमले की बरसी भी है। 13 दिसंबर 2001 का वाकया एक बार फिर से याद आता नजर आ रहा है, और सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमले में शहीद हुए थे उन्हें श्रद्धांजलि देने भी पहुंचे थे। तो कितनी बड़ी इसे चूक मानी जाए? सुबह प्रधानमंत्री पहुंचे, साथ ही साथ अमित शाह, उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम जो नेता है वो पहुंचे थे, और अब ऐसी घटना सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पे ये एक चिंताजनक विषय है, इसलिए सांसदों के अंदर भी बेचैनी है कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई। चूंकि वो जो गैस है, चूंकि बाकी जो मेटल्स अगर होते हैं, कोई हथियार हो, गन हो, उसके लिए तो तमाम व्यवस्था की गई है, लेकिन इस तरह से गैस कोई अपने जूते में रख कर ले जाए, अगर वो जहरीली गैस होती तो और हो सकता था किसी को कोई नुकसान पहुंच सकता था। हालांकि सांसदों ने भी पूरी ताकत दिखाई, और जैसा कि आपने सुना, मल्लुक नागर जो बीएसपी से सांसद है, उनके साथ 5-6 सांसद और गए। उन लोगों ने ही सबसे पहले जो 2 लड़के कूदे थे विजिटर्स गैलरी से सांसदों के दीर्घा में, उनको पकड़ा और उनकी पिटाई भी की। तो जाहिर सी बात है, एक चिंता का विषय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, आज 13 दिसंबर है और उस दिन ये घटना हुई है, ये और चिंता का विषय है और आंख खोलने वाला है कि इस तरह से कोई सामान्य व्यक्ति तो अंदर जा रहा है, अगर इस तरह का कोई हमलावर आए तो हम कितने तैयार हैं। ये जरूर एक परेशानी की बात है, लेकिन अभी जो खबर आई है वो और ज्यादा चिंताजनक है कि मैसूर से बीजेपी सांसद है प्रताप सिम्हा, सोर्सेज बता रहे हैं कि मैसूर से बीजेपी सांसद है प्रताप सिम्हा, उन्हीं की गेस्ट पर्ची पर दोनों लड़के अंदर आए थे और उनसे रिक्वेस्ट किया गया होगा जाहिर तौर पे कि हमें संसद घूमना है। उन्होंने साइन करके दिया होगा, अपनी जो एमपी की आईडी होती है वो उन्होंने दी होगी। उसके बाद दोनों विजिटर्स का पास बना होगा। आप सोचिए कि विजिटर्स जब आते हैं तो उनका मोबाइल फोन भी संसद भवन के बाहर रखवा लिया जाता है। इवन हम लोग मीडिया वाले भी जाते हैं तो हमारे जो पासेज होते हैं उस पर अलग से मेंशन करवाना होता है कि मोबाइल कई घेरों की सुरक्षा होती है और उसको क्रॉस करके संसद भवन में जाया जाता है। ऐसे में इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक कैसे हुई, ये एक बड़ी जांच का विषय। और